आज हम नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित हैं 15 सितंबर 2025 में। क्योंकि हमारा ये आंदोलन 1 सितंबर 2024 से लगातार चल रहा है, जो 1 वर्ष 15 दिन पूरा करते हुए इस भुगतान रूपी संघर्ष के लिए और भुगतान कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे तमाम आंदोलनकारी साथी प्रतिदिन इसी जोश खरोश के साथ लगे रहते हैं। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानों भारत छोड़ो। पैसा हमारा है आपका, नहीं ठगों के बाप का, पैसा हमारा है आपका, नहीं ठगों के बाप का। निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। एक शहीद बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे, एक शहीद बजा देंगे, ठगों का राज मिटा देंगे। पैसा हमारा है आपका, नहीं ठगों के बाप का, पैसा हमारा है आपका, नहीं ठगों के बाप का। निवेशक एकता जिंदाबाद, निवेशक एकता, जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अमर अम्बेडकर, रहे, महात्मा गांधी, अमर रहे, महात्मा गांधी, अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद, अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद, अमर रहे, शहीद उधम सिंह, अमर रहे, शहीद उधम सिंह, अमर रहे। मदन लाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदन लाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विश्वकर्मा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विश्वकर्मा जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वक्त एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, वक्त एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमारा पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। तो ये साथियों इसी तरह जोश जुनून के साथ हमारे साथी उपस्थित रहते हैं। और हमारा एक कार्यक्रम लगा हुआ है, मैं आप सबको बता दूं, वो 16 सितंबर 2025 में समय 10 बजे दिल्ली में लगा हुआ है। आप सबको पता होना चाहिए। जी। हमारे संगठन की तरफ से यानी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर है सभी चिटफंड कंपनियों का भुगतान कराने के लिए, वो भी भारत सरकार के बनाए गए कानून बट्स एक्ट 2019 के तहत। और भारत सरकार ने जो एक नया कानून बनाया है BNS भारतीय न्याय संहिता, जिसमें तमाम तरह की ऐसी धाराएं हैं, चिटफंड कंपनियों के जितने भी जिम्मेदार हैं उनको तरह तरह की सजाएं और तरह तरह की फांसी की भी सज़ा है। उन कानूनों के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की गई है। उसकी सुनवाई की तारीख 16 सितंबर 2025 लगी हुई है, जिसमें हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी का आह्वान है कि पूरे देश से लाखों की तादाद में लोग सुप्रीम कोर्ट का ताकत बढ़ा करके अपनी सुनवाई को और ऐसे ढंग से उसको पैरवी करावें सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा जल्द से जल्द सभी कंपनियों का भुगतान, सभी निवेशकों का भुगतान एक उपाय से हो जाए। तो क्या हमारे साथी आज शाम को ही दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं? कितने साथी कूच कर रहे हैं? सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए पधारेंगे। और मैं पूरे देश के साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि पूरे देश का हमारा निवेशक और जितना भी एजेंट साथी है किसी भी कंपनी का है, वो आज ही बैठे गाड़ी में तत्काल और कल सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके संगठन की ताकत बढ़ावें और सबके भुगतान की वहां चर्चा होगी। हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी सबको वहां संबोधित करेंगे। आपका भुगतान कैसे मिलेगा, भुगतान की सारी प्रक्रिया बताई जाएगी। इसके साथ साथ और भी हमारे संगठन की तरफ से जो कार्यक्रम लगे हुए हैं, आपका एक शायद 28 सितंबर 2025 का कार्यक्रम इसी नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में लगा है। वो कार्यक्रम मुझे लगता है कार्यकर्ताओं का है, यानी कि केवल मात्र एजेंट साथियों का है। किसी भी कंपनी का एजेंट हो, उनकी एक बैठक है। एजेंटों को सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा, उनके निवेशकों का भुगतान कैसे होगा, इस बारे में ढेर सारी चर्चा होगी। और फिर आगे 15 अक्टूबर 2025 का एक कार्यक्रम, मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। निवेशक और एजेंट सभी को इसी प्रांगण
नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित होकर के जिलाधिकारी के माध्यम से अपने भुगतान का आदेश प्राप्त करना है। अपने निवेशकों का भुगतान कराने का जो संकल्प लिया गया था संगठन की तरफ से, उसको भी पूरा कराना है। उसके साथ साथ मेरा भी आप सबको संकल्प याद होगा कि मैंने संकल्प लिया है कि अगर 15 अक्टूबर 2025 को भुगतान की प्रक्रिया अगर सरकार ने नहीं शुरू की, शासन प्रशासन ने नहीं शुरू की, तो मैं क्या करूंगा, इसका भी संकल्प आप सबको याद होगा। याद है कि नहीं? याद है। इसलिए आप सबको बड़ी मेहनत करना है। पहले तो आज ही दिल्ली सबको पहुंचना है, इसके बाद 28 सितंबर को बड़ी से बड़ी तैयारी करना है। 28 सितंबर में कितने लोगों की संख्या यहाँ कार्यकर्ताओं की हो जाएगी, आप सबको पता है? कितनी संख्या हो जाएगी? 1012 हो जाए सर जी। कार्यकर्ताओं की संख्या। तो अगर 1000 कार्यकर्ता आपका यहाँ पर उपस्थित हो गया, उसमें निवेशक नहीं आने चाहिए। आप लोग अपने फील्ड में बता देना, कोई भी निवेशक नहीं आना चाहिए। निवेशकों के भुगतान के लिए ही एजेंटों को बुलाया गया। किसी निवेशक को बेचारे को आने की आवश्यकता नहीं है। और किसी का एजेंट, अगर कोई भी निवेशक हो, अगर उसका एजेंट घर से नहीं निकल रहा, तो उसकी शिकायत यहाँ संगठन में कर सकते हैं, पुलिस में कर सकते हैं, और हम भी उसके खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करेंगे। क्योंकि ये मक्कार जो एजेंट हैं, उनकी वजह से हमारा भुगतान लेट हो रहा है। तो ऐसे लोगों पर हमको कोई रहम नहीं करना, हमको रहम करना है प्रत्येक व्यक्ति के भुगतान में। भुगतान हर हालत में कराना है और भुगतान को ही प्राथमिकता सबको देना है। दूसरा आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, अगर शासन प्रशासन के लोग आपको टार्चर करें तो किसी भी साथी को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भुगतान पटल खुला हुआ है। कोई भी प्रशासनिक अफसर अगर आपको परेशान करता है तो सबसे पहले आप संगठन को बताइए, और संगठन बहुत अच्छी तरह शासन प्रशासन से निपटना जानता है। क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया इस धरने को, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी ख़त्म कराने की। अब कोई इस धरने को ख़त्म नहीं करा पाएगा जब तक एक पैसे भुगतान नहीं हो जाएगा। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय।